हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स की जो परीक्षाएं हो गई हैं और कुछ जगह पे यानी कि मुंबई में जैसे कोरोना की वजह से वहां पे पेपर होना बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेपर हो चुके हैं उनके कट ऑफ क्या जाने वाले हैं इस बार और रिजल्ट कब तक आएंगे, ठीक है। और साथ में आपको जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा। मैं सभी चीजें इसमें डिटेल से बात करूंगी, क्योंकि यदि आप अभी से डॉक्यूमेंट अपना तैयार नहीं रखते हैं तो आपको बहुत कम समय मिलता है उस वक्त डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो तैयार करके रखें, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा आप लोगों से, देखिए आप लोगों से मैंने वोट लिया हुआ था, उस वोट के आधार पे हम लोग एक्सपेक्टेड करेंगे कि कितना आपका मार्क्स आने वाला है। तो ये देखिए सक्सेस करियर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसपे हम आगे 6 दिन पहले आप लोगों से वोट लिया था। इसमें आप लोगों से पूछा गया था कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की जो परीक्षा है 2021 में, तो कितना प्रश्न आप सही करके आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टोटल यहाँ पे 4700 लोग वोट किए हैं। इन 4700 लोग में जो है 4700 का मान लीजिए ओवरऑल 4000 मान लीजिए या 5000 मान लीजिए, तो जिसमें से 5000 में से मानकर चलिए कि 50 से 60 जो है 50 से 60 क्वेश्चन 21% लोग किए। 21% का मतलब हो गया, अगर 5000 राउंड फिगर में लेंगे हम लोग, तो 5000 राउंड फिगर में ले रहे हैं तो उसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% 100 आएगा, 10% सॉरी 1000 आएगा, ठीक है। तो 1000 स्टूडेंट ने जो है वो कितना क्वेश्चन किया है, जो कि 50 से 60 क्वेश्चन किए, और 48% जो छात्र हैं वो 60 से 70 क्वेश्चन सही करके आए, यानी कि 50% लोग। अब 5000 का 50% कितना हो जाएगा, 2500 लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर सही है 60 से 70 क्वेश्चन। और 70 से 80 देखिए, 70 देखिए यहाँ पे 1000 लोग थे और यहाँ पे कितने लोग हैं, 2500 लोग हैं 5000 में। अब 70 से 80 जो क्वेश्चन है वो 16% की है। 16% का 5000 का 16% कितना हो जाएगा दोस्तों, 15% मानकर चलिए। तो ये हो जाएंगे कितना कि 5000 इसका 10% यानी कि 750 लोग हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 70-80 क्वेश्चन करके आए। और देखिए 10% जो है 6% जो है ये 80 से 90% लोग हैं, ठीक है। और 90 और 100 क्वेश्चन जो सही करके आए वो 9% है, यानी कि 10, यानी कि 500 लोग हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो चांस है ये 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं। मैक्सिमम लड़के 60 से 70 क्वेश्चन सही करके आए। तो अब इसके बेस पे एक्सपेक्टेड कट आप देखते हैं पिछले साल क्या था और इस बार की क्या जाने वाली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो देखिए, जो जब 2019 में परीक्षाएं हुई थी, टोटल यहाँ पे वैकेंसी 554 आया था 2019 में। उस समय जो एग्जाम डेट था 13, 14 और 21 अप्रैल 2019 को था। और देखिए अप्रैल में पेपर हुआ था और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त लास्ट में क्या है, इसका रिजल्ट आया है, यानी कि 4 महीने बाद रिजल्ट आया है। तो आपका भी एग्जाम जो हुआ है अभी मार्च में हुआ है, तो मार्च में हुआ है तो मार्च से 4 महीने क्या हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि आपका जो चांस है जून तक आने का, जो रिजल्ट है जून 2021 तक हो सकता है इसका रिजल्ट आ जाए। जून 2021 के फर्स्ट वीक में, जून 2021 के फर्स्ट वीक में इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की जो परीक्षाएं उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी रिजल्ट तो आ भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मुंबई वालों का एग्जाम बाकी है और मुंबई में क्या चल रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो अभी इनका एग्जाम नहीं होगा। और इनके एग्जाम जब तक नहीं हो जाते रिजल्ट नहीं आने वाला है। इस वजह से आपको मानकर चलिए जून तक अपनी क्या करना है कि जून तक बिल्कुल तैयार रहना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उनको क्या करना होगा और अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेने होंगे, उनको तैयार करके रखने होंगे पहले से, अभी से ही। तो चलिए उनकी बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले देखते हैं प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर उनको आएगा। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जा रहा है तो ऑनलाइन उनको एक लेटर दिया जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं मेरिट बताऊंगा कितना इस बार का मेरिट होने वाला है, बिल्कुल सेफ रहेंगे यदि उतना मेरिट आपका आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया है, आप लोग वोट किए हैं उनको। तो यहाँ पे फाइनल में रिजल्ट बताऊंगा कितना कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, जो आप लोगों का एक कट ऑफ में पार कर जाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव मेरिट पोजीशन इन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। यानी कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है
उनके द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि आपने एग्जाम दिया हुआ है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स उसी समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और साथ में आपको वहीं पे तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाले हैं, मैं यहाँ पे डिटेल से बात करने वाला हूँ। ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एज, यानी कि एज जो आपको बताए वो लेकर डॉक्यूमेंट जाना है, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और रिजल्ट ये लेकर जाना है। पहला लिख लीजिए, हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है, हाई स्कूल मतलब 10th का। दूसरा जो आपको ले जाना है एजुकेशन, वो हाई स्कूल का ही हो गया। और आपने आईटीआई, जिन भी ट्रेड से आईटीआई पर से आपने ये फॉर्म को भरा हुआ था, वो आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। दो सभी ओरिजिनल लेकर जाना है दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दूसरा आपका हो गया आईटीआई की सर्टिफिकेट और रिजल्ट। तीसरा जो होगा आपका आधार कार्ड, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा आपसे। तो आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे अच्छा रहेगा आप अपना आधार कार्ड ले जाएं। पैन कार्ड हो तो उनको भी ले जाए, लेकिन आधार कार्ड मुझे उम्मीद है सबका होगा, तो ये आधार कार्ड 3 हो गए। चौथा आपको ले जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बोले तो आपका जो भी ओबीसी एसटी एससी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज जनरल है तो आपका नहीं लगेगा। और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में जनरल वाले आते हैं, और जनरल यदि बनवाएं ईडब्ल्यूएस तो ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। देखिए जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप सेंट्रल वाले बनवा लेते हैं तो सबसे अच्छा है, जो कि इंग्लिश में बनता है, जो जन सेवा केंद्र वाले बना रहे हैं सबसे बेस्ट है। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट से भी बनाए तो वो उनको भी ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाएं। उसके बाद आपको 6ठे नंबर पे ले जाना है, जो आपका मेरिट लिस्ट निकल कर आया रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लेटर आया रहेगा ऑनलाइन निकालेंगे, उनको ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है। उसी के माध्यम से आएगा आपका नंबर। तो 6 नंबर का क्या ले जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नेवी वाले आपको भेजेंगे ऑनलाइन, उसको ले जाना है। और 6ठे नंबर पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फोटो। तो फोटो कम से कम आप लोग 15-20 तो रख ही लीजिएगा, कलर पासपोर्ट रिसेंट साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। मिनिमम 15 रख कर ले जाइएगा, ये नहीं कि 2-3 ले जाइएगा फिर वहां बनवाना पड़े, ठीक है। तो ये रख लीजिएगा, ये आगे भी काम आएगा। तो ये आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में आपका क्या हो जाएगा, निवास प्रमाण तो हो जाएगा। कैटेगरी यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट में आ जाएगा। और यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको भी ले लीजिएगा। डिसेबिलिटी है तो उनको भी आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा, ठीक है। तो ये सभी था आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। और दूसरी बात, डेट और वेन्यू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। इस वजह से आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर जो बिल्कुल ऑन है, जो आपने दिया हुआ है, उस पर आपको हमेशा अपडेट रहना है। हर मैसेज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है 2021 का। तो देखिए इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, मैंने ऑलरेडी वोट पीछे आपको दिखा दिया है, जो कि 47 लोगों ने वोट किया था, आप ही लोगों ने वोट किया था। तो उसके हिसाब से जो निकल कर आ रहा है रिजल्ट, वो है जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है। चलिए कैसे जाएगा ये कट ऑफ मैं बता दूं। मान लीजिए कि आपका 4 पेपर है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 4 पेपर हैं आपका। और चारों पेपर को, तो देखिए इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। मान के चलिए कि मैथ और रीजनिंग आपका बिल्कुल तैयार है, तो भी आप मिनिमम यहाँ पे हो सकता है 23 हो सकता है, रीजनिंग में रीजनिंग 24 करके आया हूँ, ठीक है। उसके अलावा 23 और 24 कितना हो गया, 47 नंबर हो गया यहाँ पे। और इंग्लिश आईटीआई के मोस्टली स्टूडेंट का जो इंग्लिश होता है बहुत ही वीक है, तो यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन किए होंगे तो कितना हो जाएगा 57। और जनरल अवेयरनेस में आप मैक्सिमम किए होंगे बिल्कुल तो 15 किए होंगे, तो 57 और 15 कितना हो जा रहा है 57, 5, 62, 10, 72, जो कि 72 नंबर मैक्सिमम स्टूडेंट, जो कि वोट भी आया था 60 से 70। तो ये स्टूडेंट की वैल्यू है, यहाँ से 60 से 70 मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया हुआ था।
तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 70 से 75 ये जा सकता है। कुछ स्टूडेंट है जो 10% बिल्कुल वो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या पहले से ही तैयारी में जुड़े होंगे, तो उनका गया है जो कि 10% में ही थे, जो कि 80 से 90% में क्वेश्चन किए हुए थे, सही किए हुए थे। तो ये मानकर चलिए जो आपका यहाँ पे 10 और 23 कितना हो गया, 33, और 33 और 24 57, और 57 15 72 हो गया, जो कि आपका कट ऑफ इसी के आसपास में रहने वाला है। तो एवरेज मानकर चलिए जो भी स्टूडेंट जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर यदि 70 से 75 नंबर के बीच में आ रहा है, यानी कि 71 भी आ जा रहा है, 72 भी आ जा रहा है, 73 भी आ जा रहा है और 74 भी आ जा रहा है, तो उनका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। और यदि आप ओबीसी से हैं, तो ओबीसी से 69 से 70 के बीच में यदि आपका नंबर है, तो आपको सिलेक्शन के लिए उम्मीद है। फिर एससी की बात करें तो ये जाने वाला है 60 से 65%, और एसटी का जो जाने वाला है ये 55 से 60% जाने वाला है। और यहाँ पे एक रह गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जो जाने वाली है ये भी लगभग मान के चलिए 65 से 68 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की जो रहेगा क्वेश्चन जिनका 65 से 68 सही रह रहा है, तो उनको उम्मीद हो जा रहा है सिलेक्शन का। तो ये सेफ जोन है, क्योंकि आपको मैंने वोट दिखाई दिया है, 4700 लोग कम नहीं होते हैं दोस्तों एक्सपेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से आप भी उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। और जो आपका रिजल्ट आने वाला है, तो मार्च के बाद मान के चलिए कि जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस समय तक मुंबई वालों का भी एग्जाम हो जाएगा, और बिल्कुल सबका एग्जाम हो जाने के बाद ही आप लोगों का सबका रिजल्ट साथ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कोई भी बातें रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, साथ में कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।